तो स्वागत है आपका आपके चैनल इन स्टडी क्लासेस में। ठीक है, आज मैं रिमाइंडर थ्योरम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ भाई। ठीक है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम में बहुत भर भर के पूछ रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है भाई, तो चलिए टॉपिक का नाम है आपका, आप देख भी रहे होंगे भाई, सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है भाई, यानी क्रमागत भाग। ठीक है, पहले मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और फिर हम इसके बिहाफ पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाई, और ये आपका टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई सक्सेसिव डिवीजन। पहले आपको मैं बताऊंगा कि सक्सेसिव डिवीजन यानी क्रमागत भाग किसे बोलते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि 620 है, अगर मैं 620 को भाग दूं 8, 5, 6 से, मैंने आपको पहले यही बताना है कि भाई सक्सेसिव भाग देना किसे बोलते हैं भाई। ठीक है, तो सक्सेसिव भाग देना से बोलते हैं भाई, सबसे पहले जिस नंबर को आपको भाग देना है उसे भाग दो आप पहले वाले डिविजर से। भाग दिया आपने डिविजर से, ठीक है, तो ये आएगा आपके कितना, 856। ठीक है, बचा आपका 6, 856, ये बचा आपका 4। ठीक है भाई, तो यहां से आपका शेषफल आया 4। ठीक है भाई, फिर जो भी यहां से क्वेश्चन आएगा, जो आपका भागफल आएगा, उस भागफल को आपको भाग देना है भाई अगले डिविजर से, जो कि आपका 5 है। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचेगा यहां से, ये आएगा 5 पंजे 25, यानी आपका आएगा ये 2। शेषफल यहां से भी आपका 2 आ गया भाई। ठीक है, अब जो दूसरे केस में जो आपका क्वेश्चन आया, उसको आपको भाग देना है किससे भाई, तीसरे वाले से। ठीक है, और 6 दूनी 12, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सक्सेसिव डिवीजन समझ में आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, सक्सेसिव भाग देना यानी क्रमागत भाग देना किसे बोलते हैं भाई, सक्सेसिव डिवीजन किसे बोलते हैं भाई, सबसे पहले जो नंबर है उसको आप भाग दो पहले वाले डिविजर से, पहले वाले भाजक से। पहले वाले भाजक से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसे भाग देना है दूसरे वाले डिविजर से। ठीक है भाई, और जो इस केस में जो भागफल आएगा उसे भाग देना है आपको तीसरे वाले डिविजर से। इसी क्रिया को बोलते हैं भाई सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है भाई, और इसमें इस पूरी प्रक्रिया में जो आपके ये 4, 2 और 3 है भाई, इन तीनों को मिला के बोलेंगे भाई क्रमागत शेषफल, क्योंकि ये क्रम में आते गए हैं भाई। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे सक्सेसिव डिवीजन किसे बोलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसे लिखने का एक मेथड और भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने नंबर लिख दिया 620। ठीक है भाई, इसको लिखने का एक मेथड और भी है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं भाई। अगर ये 620 है तो सबसे पहले इसको भाग देना है भाई। भाग किससे आपको देना है भाई, तो आपको इसको ऐसे लिखना है भाई, पहले भाग देना है आपको 8 से, फिर देना आपको 5 से। ठीक है, फिर देना आपको किससे, 6 से भाग देना है, ऐसे लिखना आपने। ठीक है, तो पहले 8 से भाग दो, 8 7 56। देखो इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, 8 7 56। ठीक है भाई, 8 7 56। ठीक है, और बचा कितना आपका, बचा आपका कितना है, आपसे यहां से बचा आपका 4, तो यहां पे लिखा 4 मैंने। ठीक है भाई, यानी 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 6 बचा, 60 हो गया। 8 7 56, जो शेषफल बचेगा वो आपको यहां लिखना है भाई। ठीक है, अब जो ये भागफल आया इसको आपको भाग देना है अगले वाले भाजक से। 5 से भाग देना है भाई। ठीक है, तो 5 से अगर भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5। ठीक है, और 5 पंजे 25, और शेषफल आपको लिखना है कितना, यहां पर 2, यहां पर लिखना आपको शेषफल हमेशा यहां लिखना है भाई। ठीक है, अब तीसरे वाले के लिए भाग देना आपको 6 से। 6 से अगर भाग देंगे हम तो 6 से कितना आएगा भाई, ये 6 दूनी 12। ठीक है भाई, 6 दूनी 12 आएगा भाई ये। ठीक है भाई, और इसके बाद जो शेषफल आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिखने का एक मेथड ये भी है, यानी 8, 5, 6 को अगर आप भाग दोगे, मतलब 8, 5, 6 से अगर आप भाग दोगे 620 को, तो शेषफल आपके 4, 2, 3 आएंगे, ये आपको पता लग गया भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ भाई। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं एक ऐसी वैल्यू कहूँ आपसे कि बताइए, बहुत ध्यान सुनना है बात। ठीक है भाई, चलो एक काम करिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं आपसे क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूं भाई कि 8, 5, 6 से क्रमिक भाग देने पर किसी संख्या को 4, 2 और 3 क्रमिक शेषफल बचते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है भाई। मैं कह रहा हूं एक संख्या है, ठीक है, और वो संख्या आपको बतानी है। मैं कहूं वो संख्या बताओ जिसे हम 8, 5, 6 से क्रमिक रूप से भाग दें तो शेषफल आपके 4, 2, 3 बचे। तो आप एकदम कह दोगे जी आपने सामने लिख रखा है 620 लिख रखा है भाई, लेकिन और भी संख्याएं पॉसिबल है, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसी कोई संख्या है, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, स्मॉलेस्ट संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या जिसे 8, 5, 6 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमिक शेषफल मतलब जो क्रम में आए थे। ठीक है भाई,
4 2 3 हूं, ठीक है भाई। तो देखो, अब देखो वह सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। सर ये उत्तर तो है नहीं, क्या पता ये छोटी ना हो, ठीक है भाई। तो हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो करना कैसे है भाई ऐसे क्वेश्चन को? तो सिंपल सी बात है, मेथड आपको मैंने बताया अभी कि आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको हम 8 5 6 से भाग दें तो आपका शेषफल आया आपका 4 2 3, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको भाग देना किससे? 8 5 और 6 से। मैंने यहां पर लिख दिया ये, ठीक है भाई। लिखने के बाद, ठीक है, यहां पर आपको पता है आपने शेषफल लिख दिया 4 2 3, यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर आप सबसे नीचे जो वैल्यू बढ़ाओगे ना, जितनी बड़ी वैल्यू आप यहां लोगे तो आपका वो नंबर उतना ही बड़ा आता जाएगा भाई, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो आपको यहां पर कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? यानी यहां पर आपको जो भागफल था तीसरे केस में वो आपको सबसे छोटा लेना पड़ेगा। और सबसे छोटा कौन सा होता है भाई, आप मुझे बताइए? सबसे छोटा होता है आपका 0, ठीक है भाई, होता है 0। अब देखो, अगर ये 0 है तो मुझे बताइए नंबर कैसा आएगा भाई? ये नंबर आएगा 6 गुना 0 और प्लस 3, तो कितना आएगा भाई? ये 3 आएगा भाई, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए ये नंबर आपका कैसा आएगा? ये नंबर आएगा आपका 5 गुना 3 और ये प्लस 2, 5 3 15 और 2 17, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगर पूछे ये नंबर कैसा आएगा तो आप कह दोगे 17 8 यानी 17 गुना 8 और प्लस 4, ठीक है भाई। कितना आएगा भाई? ये 17 8 136 और 4 140। तो अब यानी कहने का मतलब क्या है, 140 वो ऐसा नंबर है, आप काट के देख लो चाहे, ठीक है। 140 सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा पॉसिबल है ही नहीं। 140 से छोटा नंबर कोई भी पॉसिबल नहीं है, जिसको आप 8 5 और 6 से अगर क्रमिक रूप से भाग दोगे, सक्सेसिव डिवाइड करोगे तो आपका 4 2 3 मिलेगा, ठीक है। तो आपको लग गया पता जी 140 तो आ गया, तो फिर वो 620 क्यों था? 620 भी है। अब वो 620 आया कैसे था, मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इसको मिटाना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। अगर मैं यहां पर, चलो मैं यहां पे नोट करता हूं भाई, अगर ये 8 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है भाई। अगर मैं जल्दी जल्दी यहां पर एक काम करता हूं, ये 4 2 3 है, मैं एक काम करता हूं यहां पर ले लेता हूं इस बार शेषफल 1, ठीक है। यहां पर मैंने 0 लिया था भाई, ठीक है। अगर मैं शेषफल 1 ले लूं तो देखो ये नंबर क्या होगा? 6 कम 6 और 3 9, ये नंबर क्या होगा? 9 5 45 और 2 47, और ये नंबर क्या होगा आपका? 47 8 47 गुना 8, यानी 400 में से आपका 24 गया, 400 माइनस 24 ये होगा आपका 376 और 4 380, यानी इसके बाद, यानी कहने का मतलब है 180 भी वो नंबर है जो आपका 8 5 और 6 से शेष मतलब क्रमागत भाग देने पर आपको 4 2 3 शेषफल देगा। आप भाग करके देखना, ठीक है। और वो नंबर आपका 380 भी है, ठीक है, जो आप जिसे आप अगर 8 5 6 से क्रमिक भाग दोगे तो आपका 4 2 3 शेषफल बचेगा भाई, ठीक है। तो यानी वो संख्या, दूसरी संख्या कौन सी आपकी? 380 है भाई, ठीक है। चलो और थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। तो यानी आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जैसे ही मैंने नीचे वाला नंबर सबसे अंतिम भागफल बढ़ाया वैसे ही संख्या बदल गई भाई, ठीक है। आप देखना, अगर आप इसे 1 लोगे तो 380, देखो अगर आप इसको 0 लोगे तो आपको 140 आया, अगर आप इसे 2 लो, आप जो है 1 लोगे 380 आया, अगर आप इसे 2 लोगे, ठीक है भाई, तो आपका नंबर फिर बदल जाएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस मुझे एक चीज बताइए आप, अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है ये वाली, तो कैसे निकालोगे आप? तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप 0 मान लो, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो सबसे पहले अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपको 0 मानना है भाई, उससे आपकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल जो है 1 और 4 आता है। तो चलो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं भाई, ठीक है। एक संख्या है भाई, ठीक है, उसको अगर हम क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दें तो लिखना आपको ऐसे ही है, मैं आपको सेकंड वाले मेथड से बताऊंगा, यही आपको करना है भाई, इससे आपको क्वेश्चन छोटा पड़ जाएगा भाई, ठीक है। अगर किसी संख्या को 4 और 5 से क्रमिक रूप से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा आपका? शेषफल आपका 1 और 4 आएगा, ठीक है। तो बस पहले आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप वो संख्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो मैंने आपको मेथड बता रखा है भाई, वो संख्या कई सारी हो सकती है भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे तो संख्या सबसे छोटी आएगी, अगर 1 रखोगे तो अलग आएगी, 2 रखोगे तो अलग आएगी, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं भाई, ठीक है। और आपको यार दिमाग नहीं लगाना है, चाहे तो आप यहाँ पर 0 मान लो चाहे 1 मान लो, क्योंकि 0 और 1 मानने पे संख्या है वो छोटी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 भी मानता हूं और आपको अगर ये संख्या निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई, इस नंबर की गुना इसमें करनी है,
ठीक है भाई, और ये नंबर इसमें आपको जोड़ देना है भाई, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है भाई। फिर अगर आपको ये नंबर निकालना है तो इस नंबर की इसमें गुना करनी है, 4 गुना 9 36, और ये नंबर आपको जोड़ देना है 36 और 1 37, यानी वो नंबर 37 है भाई, ठीक है। अगर 37 को आप 4 और 5 से भाग दोगे तो शेषफल आपका 1 और 4 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, यानी वो संख्या 37 है। अगर वो संख्या 37 है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसे आप भाग दे दो, किससे, अब इसे भाग दे दो आप 5 व 4 से, तो भाग दे दो बस। अगर 5 और 4 से भाग दोगे तो आपसे पूछा भाई ये शेषफल क्या होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पहले से भाग दो, 5 सत्ते 35, तो यहां पर 7 आएगा, ठीक है। हमेशा भागफल यहां पे लिखना है और जो शेषफल आएगा वो आपको यहां लिखना है भाई, 5 सत्ते 35, तो यहां पर आएगा आपका 2, ठीक है। जब आप दोबारा 4 से भाग दोगे, से याद करो पहले वाले भाग से जो आपको भागफल मिलेगा उसे आपको भाग देना है भाई, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो यहां पर आएगा आपका 3, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि अब जो उत्तर है इसका 4 और 3 है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यानी अगर इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दोगे तो शेषफल आपका 2 और 3 आएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा जरूर कि सर आपने यहाँ पर 1 लिया है, अगर मैं यहाँ 2 ले लूं या मैं अगर यहाँ पर 0 ले लूं तब भी उत्तर सेम आएगा। बिल्कुल उत्तर आपका सेम आने वाला है। आप यहाँ पर 2 रख के देखो, ये संख्या अलग आएगी, उस संख्या को आप 5 और 4 से भाग दो तब भी आपका उत्तर 2 और 3 ही आने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भाई जब एक संख्या n को क्रमिक रूप से 6, 5 व 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपको 3, 1, 4 प्राप्त होते हैं भाई, और ये शेषफल आपके क्रमिक हैं, ठीक है। तो n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलिए ध्यान दो सभी, ठीक है। एक संख्या है भाई, उस n है संख्या, तो सबसे पहले मतलब आपको देखो, आपको बताना क्या भाई, संख्या n को 15 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो आप कहोगे सर पहले संख्या तो बताओ क्या होगी वो n, और वो n संख्या कैसे निकलेगी आपकी, वो निकलेगी आपकी सक्सेसिव डिवीजन से भाई, ठीक है। तो चलिए भाग देना आपको किससे भाई, आपको भाग देना है किससे, 6, 5 और 7 से। देख रहे आप लोगों, एक संख्या n है उसको 6, 5, 7 से भाग दिया तो शेषफल आपको प्राप्त हुए कितने, 3, 1 और 4, ठीक है। जो का तो लिख रहा हूं बिल्कुल जो आपको मैंने पढ़ाया अब तक, ठीक है भाई। तो शेषफल आपके 3, 1, 4 है। तो आपको बताना है ये संख्या क्या होगी। तो आप देखो यार, अगर यहां आप ले लोगे 0 तब भी आंसर वही आएगा, अगर आप ले लोगे 1 तब भी उत्तर वही आएगा, 2 ले लोगे तब भी आपका उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर 2 लेके देखते हैं वैल्यू, ठीक है। चलो मैं अगर यहाँ पर 0 लेता हूँ तो बस फर्क क्या होगा, संख्या छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो 7 गुना 0 प्लस 4 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गुना 4 और प्लस 1, 5 चौक 20 और 1 21। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 21 गुना 6 और प्लस के आपके 3, ये नंबर इसमें गुना होना है, ये जुड़ना है, ठीक है। 21 6 126 और 3 129, यानी वो संख्या आपकी 129 है भाई, ठीक है। अगर 129, अब वो संख्या तुम्हें मिल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या n को 15 से विभाजित कर दो, तो 129 को अगर आप 15 से भाग दोगे तो 15 अट्ठे 120, तो उत्तर आएगा आपका 9, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, आपने कहा सर आपने यहाँ 0 लिया है, ठीक है। उत्तर आपका अगर यहाँ पर 1 लोगे तब भी उत्तर आपका सेम आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम बात करते हैं भाई, इसे जो है 1 लेके देखते हैं भाई इसको, ठीक है। तो अगर 6, 5 और 7 है, सक्सेसिव भाग दे रहे हैं हम, ठीक है, और आपका शेषफल कितना है आपका 3, 1, 4 आया। तो मैं आपको लेके दिखा रहा हूं अब यहाँ पर 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूं तो इस किस में गुना करेंगे, 7 एकम 7 और 4 11। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 11 पंजे 55 और 1 56, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 56 छिक्का यानी 336 और 3 339, यानी वो संख्या आपकी 339 है भाई, ठीक है, ठीक है। यानी संख्या अलग हो सकती है लेकिन उत्तर आपका सेम आएगा, यानी वो संख्या 129 भी है, बस फर्क कितना है कि 129 से छोटी संख्या है भाई, ठीक है, और वो संख्या 339 है, नंबर थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो अगर ये नंबर आपने 120 ले लिया तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी वो संख्या आपकी 339 भी है जो आपकी 6, 5, 7 से भाग देने पर 3, 1, 4 शेषफल देगी भाई, ठीक है। तो अब इसका हम अगर भाग देंगे 15 से, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, फिर से आपका जो है 9 बचा, तो उत्तर आपका यहाँ पर भी 9 आएगा, ठीक है। तो उत्तर आपका सेम आना है भाई, ठीक है। संख्या ही तो बदलेगी, ठीक है भाई। अब देखो दोनों संख्याएं हैं जिनको आप 6, 5, 7 से भाग दोगे तो 3, 1, 4 आएगा। अगर आप 2 लोगे यहाँ पर तो एक संख्या और मिल जाएगी, 3 लोगे तो और मिल जाएगी, 4 लोगे तो और मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको दमदार तरीके से चीज समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ और आप लोगों को इसका उत्तर देना भाई, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7, 4, 3 से भाग दी जाती है तो क्रम से 5, 3 शेष बचते हैं। बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले आपको संख्या निकालनी है, तो कैसे करेंगे? 7, 4, 3 से भाग दिया गया संख्या को, ठीक है। और शेषफल कितना है भाई? शेषफल आया आपका क्रमिक 5, 3 और 2, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपका यही है कि वो संख्या निकालनी है आपको। तो अगर वो संख्या निकालनी है तो एक काम करते हैं, कोई भी संख्या मान लो आप, ठीक है। 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, क्योंकि हमें उत्तर बताना है, बाद में शेषफल ही बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 मान लिया। अगर 0 मानूंगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 + 2 2, इसकी गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8 और 3 11, 11 से सदंतर और 5 सदंतर 5 82, ठीक है भाई। यानी संख्या आपकी 82 है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? यदि विभाजक का क्रम उल्टा कर दे तो कर दो बस आप, ठीक है। 82 अगर है, विभाजक का क्रम आपको उल्टा करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले 7 से भाग दे रहे थे तो अब आप 7 से सबसे बाद में भाग दोगे, और 3 से सबसे बाद में भाग दे रहे थे तो आपको 3 से सबसे पहले भाग देना है, फिर 4 से और फिर 7 से, ठीक है भाई। ये होता है विभाजक का क्रम उल्टा करने पर, ठीक है। अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 27 और यहां पर आएगा आपका 1, ठीक है भाई। अगर मैं फिर से 4 से भाग दूंगा तो 4 × 6 = 24, ठीक है भाई। ये आएगा यहाँ पर आपका 6 और ये आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है भाई। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा और ये आपका 6 आएगा। यानी उत्तर क्या होगा आपका? 1, 3, 6, क्योंकि आपसे ये पूछा भाई कि अगर विभाजक का क्रम उल्टा कर दे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर देना है भाई, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको अटेम्प्ट करना है भाई। और सक्सेसिव डिवीजन मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बताया आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको जरूर, सभी को जरूर जो है कमेंट सेक्शन में देना है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। और आज हमने जो है रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल को कंप्लीट कर दिया भाई, ठीक है। आगे हम ऐसे ही मैथ्स के सभी टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और दमदार तरीके से अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।